मैं कितने टाइम बाद इस रिक्शे में बैठी हूँ। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। इतने टाइम लाइटिंग शो भी चालू हो गया होगा। लाइटिंग शो तो कब से चालू हो गया होगा, मतलब 1 घंटे पहले से ही, बट हमें थोड़ा रेडी होने में लेट हो गया। मैंने राधा रानी वाला तिलक बनाया। हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। कहाँ से एंट्री है? कहाँ से? लेडीज़ लाइन अलग है यहाँ पे अंदर एंटर होने की, और जेंट्स की यहाँ पे है। अभी मेन टाइम में इसके लिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। वाओ कितना सुंदर। अभी हम लोगों ने प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से जितने मंदिर, तो बहुत सारे सब पास पास में ही है, 2-3 जो भी है, बट है ना इतने टाइम सारे मंदिर एक साथ बंद हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अभी किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे दर्शन करने। अब देखते हैं, बाहर शायद लोकल मार्केट बहुत सारी लगी हुई है, तो वहाँ थोड़ा घूम लेंगे। यहाँ प्रेम मंदिर के बाहर इतनी सारी लोकल मार्केट है, इतनी बड़ी है, बहुत सारी है। हाँ, बस अपने पे बार्गेनिंग तो कोई करता नहीं है, लेकिन घूमना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ एक्सपेंसिव रहेगा, और उसके बाद एंड में जाते जाते हैं ना सारी चीज़ें ना कब की प्राइस कम होती जाएगी। ये प्योर गांधी जी की खादी है, ये कपड़ा वो है, ये कपड़ा है, ये अच्छा लगता है ये वाला। नहीं, गर्मी सर्दी दोनों मौसम में चलने वाला। कल रात में जब मैं गोपी ड्रेस लेने रुकी थी, तब उसके बाद वहाँ से गोपी ड्रेस लेके जहाँ लिया, उन्होंने हमें है ना सजेशन दिया कि तुम लोग है ना अगर ओन मतलब रेंटेड बाइक लेते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा सही पड़ेगा कि तुम अगर ऑटो वगैरह किसी भी व्हीकल से जाओगे ना, तो सब जगह है ना बहुत पहले ही गाड़ी पार्क कर देनी पड़ेगी, क्योंकि है ना आगे ये 2 व्हीलर के अलावा कुछ भी जाता नहीं है। तो हमने उन्हीं से है ना उन्हीं की स्कूटी रेंट पे ले ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें है ना मेन था कि प्रेमानंद, आज हमारा लास्ट डे वृंदावन में, तो हमें ये था कि मेन हमारा था कि हमें ना प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो जाए। तो इसके लिए ना उन्होंने हमें केली कुंज जगह है वहाँ पे वो आते हैं, तो उनके लिए ना पहले इतनी लाइन लगानी पड़ती, तो हम वहाँ से गए। पहले हमने है ना उसके पहले मुझे ध्यान भी नहीं, इतना सब चीज़ें जल्दी में चल रही है ना। फिर हम गए पेट्रोल डलवाने के लिए, फिर वहाँ से हम गए केली कुंज, तो वहाँ पे इतनी लाइन लगी थी, इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी ना कि, और वो भी तुम पूरी रात है ना समझो कि शाम को 7-8 बजे से लाइन लगाओ, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तुम्हें 3-3:30 बजे तक लाइन लगानी है। और फिर जो भी ना उनके सेवा कर्मचारी लोग होते हैं ना, वो आएंगे और तुम्हारे ना हाथ में नंबर लेके चले जाएंगे कि तुम्हारा है ना ये टोकन का जो नंबर होता है। और फिर भी उसके बाद उस दिन का नहीं मिलेगा तुम्हें, नेक्स्ट डे का मिलेगा। और हमारी तो आज लास्ट थी। फिर है ना हम लोगों ने बहुत दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के, स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा ही है ना दिमाग लगाने के बाद, लेकिन अब दिमाग कह लो या जो कुछ भी कह लो, भगवान राधा रानी की कृपा कह लो, लेकिन अब तुरंत ही मतलब समझे ना कि मुश्किल से है ना 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। उन्होंने हमारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, और फिर है ना सुबह 6 बजे हमें आने के लिए बोला था कि 6 बजे तुम पहुँच जाना, वरना तुम्हारा नंबर नहीं लग पाएगा। उसके बाद फिर है ना सुबह फटाफट रेडी होकर 4:30 बजे के उठ के फिर रेडी फटाफट होके हम लोग है ना गए। लेकिन जैसे ही पहुँचने इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मुझे ऐसा लगा कि बस हो गया, कि दर्शन तो नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर है ना, लेकिन एकदम पीछे थी मेरी लाइन, ठीक है, मैं एकदम पीछे खड़ी थी लाइन के हम लोग। और है ना कैसे अपने से जगहों की सोचो कितने लोग थे, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई गया होगा। मैं आगे गई तब फिर है ना उन्होंने है ना बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। फिर इतनी शांति लगी कि बस आना यहाँ पे सफल हो गया।
फिर कुछ नहीं, फिर गए वहीं पे है ना, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना था बाहर। जैसे ही अंदर एंट्री होगी, एंट्री के लिए एक रूम था, वहाँ पे हम लोगों को वेटिंग करनी थी। फिर वहाँ से वेट करने के बाद जहाँ पे प्रेमानंद जी आने वाले थे, तो वहाँ पे जाके भी थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए है ना वेटिंग करनी पड़ेगी कि वो सिटिंग अरेंजमेंट सबको बैठा के सारी अरेंजमेंट करेंगे। और मुझे ऐसा था ना कि हम ना सिर्फ अब जब रात में हम लोगों को बोला ना कि ठीक है सुबह 6 बजे आना, तो मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि दर्शन मतलब कि सिर्फ दर्शन मतलब कि सिर्फ देखना होता है ना, कि सिर्फ देख पाएंगे। तो फिर भी डाउट तो नहीं था, बट यही चीज़ थी कि हाँ सिर्फ दर्शन होंगे, सत्संग तो कहीं मिलेगा। लेकिन जब बैठे फिर पता चला कि यहाँ पे सत्संग होने वाला है। उनके जो सेवा कर्मचारी सब थे ना, साधु, उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे है ना, अगर महाराज जी का मन होगा तो वो आके यहाँ पे ना सिर्फ राधा नाम जप करेंगे। और है ना आए और राधा नाम जप तो किया ही किया, लेकिन साथ में है ना सत्संग भी कर दिया। मतलब था छोटा सी 5-10 मिनट का ही होता है उनका, लेकिन फिर है ना इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। मतलब ऐसा होता ना कि पता नहीं सच में कोई जो पता नहीं कौन से अच्छे का फल होते ना, जो अभी आज मिले हम लोगों को। इतनी सुबह सुबह आना एकदम यहाँ पे वृंदावन में सफल रहा। सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि क्या ही बोलूँ, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर अभी वहाँ से निकल के, सत्संग से निकल के हम लोग यहाँ पे बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए आए थे। तो अभी मंदिर भी 8-8:15 हो गए और 8:30 बजे खुलेगा। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर यहीं पे चाय नाश्ते के लिए रुकेगी, चाय वाय पी रही। अभी मैंने मेरे घर के कान्हा जी के लिए कपड़े लिए यहाँ से। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे राधा रमन मंदिर आए हैं। अभी हमने गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करके यही सामने गाजर का हलवा लगा रहे हैं। यहाँ पे हलवा खाने रुके हैं। यही है मंदिर गोपेश्वर महादेव जी का। ये रंगनाथ मंदिर है, सोने के खंभे वाले। अभी हम लोग गोपेश्वर महादेव मंदिर के बाद से हम लोग यहीं पे डायरेक्ट आए हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं कि ढूंढ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे आते ही ना इतने सारे लोग मिलेंगे कि हम चलो गाइड कर देंगे, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। अपने मन से घूमते जाओ, सब हो ही जाएगा। ये कितना बड़ा है। ये है मेन मंदिर। यहाँ पे अंदर देख के मंदिर समझ में आ गया कि साउथ का है। रूम पे गए थे, वहाँ सब चेकआउट करा। फिर वहाँ से हम आए डायरेक्ट स्कॉन टेम्पल। वहाँ पे स्कॉन टेम्पल गए थे डायरेक्ट वहाँ से। फिर वहाँ से अब वहीं पे स्कॉन टेम्पल वालों पे ये MBT रेस्टोरेंट है, तब हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ऐसे बनाया भी बहुत अच्छा है और प्राइस अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। और देखने से तो लग रहा है टेस्ट बहुत अच्छा होगा। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ये बहुत ही क्लीन भी है, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ऐसी सब जगह पे आओ ना। बाहर जाके बोलूँगी। बताओ कैसा लगा आपको? अभी तो खाया भी नहीं है। तो पनीनी पिज़्ज़ा कितना अच्छा दिख रहा है यार। अभी हमने खाना खा लिया है। खाना खा के हम निकल चुके हैं और जल्दी निकल जाते, लेकिन हमारे साथ जो बाजू में बैठ के खाना खा रहे थे उनको प्रेमानंद जी से कैसे हमने दर्शन किए वो सारी चीज़ें पूछनी थी। फिर उससे वही पूछते उन्होंने फिर उन्होंने इतनी सारी बात कर ली कि हम कैसे घूमे, कहाँ घूमे, क्या घूमे,
आपने कैसे इतने अच्छे से सारी चीज़ें कर ली, इतनी अच्छी जगह, इतनी मतलब इतनी सारी जगह कैसे एक साथ हमने इतना सारा घूम लिया। बिकॉज ऑफ हिम यस। तो वही, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रेडिट अपने पे ले लिया क्योंकि प्रेमानंद जी के दर्शन तो मेरी वजह से हो पाए थे। सच्चे दिल से बोलो, सही में, क्योंकि कल है ना, कल भी मैंने है ना, ओह माय गॉड, कल भी मेरी वजह से वहाँ पे हुआ। और उसके बाद सुबह गई ना, तो सुबह भी है ना, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हें हाँ बोल दिया कि सुबह 6 बजे आ जाना तो तुम्हें एंट्री करवाई देंगे वो लोग, लेकिन मेरी वजह से सिर्फ एंट्री मिली। तो बस इतना एक चीज़ का तो प्राउड लूँगी, क्रेडिट लूँगी एक चीज़ का। तो वही है। अब इसके बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से निधिवन के बाद बहुत सारी चीज़ें वो मैं बाद में बताऊँगी, बाय। फिर उसके बाद हम जाएंगे मथुरा स्टेशन। कहाँ मथुरा स्टेशन? लगेज कौन लेगा? हाँ ना, लगेज लेना है, गाड़ी कौन देगा? गाड़ी भी देनी है। अरे मुझे कोई चीज़ याद आ गई, कल है ना मैंने जो मगजमारी करी वो अभी रंगस्वामी मंदिर में। मैंने कौन सी मगजमारी करी? महारा पीटी करी थी वो। कब करी थी? वो आंटी वो दादी के साथ। अरे तुम मैं फोटो क्लिक करा रही हूँ तो कहती मंदिर है, मंदिर अच्छे से कहो। मगर अच्छे से क्या कहो, मैं दिख रही तुमको, बोलते बंद पे बोल, वो फालतू हट बकवास। सब कुछ नहीं, बस यही है, मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। कल मैंने जो लहंगा पहना था ना, वो मैंने मेरे यहाँ सूरत से लिया हुआ था। हाँ, और यहाँ पे जब मैं गई गोपी ड्रेस खरीदने के लिए, तो वो जो बेच रहा था वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा कहाँ से लिया है, वो मुझे एड्रेस दो उसका, कि है ना मैं भी वहाँ से जाके ऐसे लेके आऊँगा, लेकिन बहुत दूर से था वो। तो फिर है ना, कल जब हम लोग प्रेम मंदिर से निकले ना, तो कितने सब 2-3 लोगों को मैंने देखा, क्योंकि पूरे वृंदावन में कहीं पे, मथुरा गोकुल कहीं पे भी ऐसी चनिया चोलियाँ, ऐसा मतलब जो भी कह लो, ड्रेस मिल ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद थक गई। फिर उसके बाद है ना, मैंने दिलाई थी। हाँ वो भी इसने दिलाई थी। तो वही है। तब फिर है ना, उसके बाद फिर मैं जब है ना प्रेम मंदिर से हम निकले ना, तब भी है ना 1-2 लेडीज़ जा रही थी साथ में। तब उसने मेरे लहंगा दिखा के बोला कि मुझे ना ऐसा चाहिए, ऐसा कहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा सॉरी, नॉट पॉसिबल। सही बात है, आई ऑलरेडी बुक। तब फिर वही लेकिन तो इस, और मेरी वाइट वाला सूट था, वाइट वाले सूट पे भी मुझे तो नहीं, मैं भाई ध्यान है, लेकिन मैं बता रहा था कि है ना इतने सारे लोग जो देखो तब तुम्हें ड्रेस को लेके जा रहे थे। और वहाँ पे भी है ना, हम एक मंदिर गए थे ना, तब वहाँ पे भी है ना एक हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे, तो वो अपने हस्बैंड को कह रही थी, मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना, इसने सुना था कि है ना यही कि है ना मुझे भी ऐसा सूट दिलवाना, ऐसा सूट ही चाहिए मुझको, ऐसे करके। बट वो भी किसने दिलवाया था सूट? वो भी सूट इसने दिलवाया था। कुछ ठग नहीं गई थी भाई। अब ये हम जा रहे हैं, हमने अपनी स्कूटी रेंट करी हुई है, रेंट पे ली हुई है। वृंदावन में तो सबसे बेस्ट स्कूटी ले लो, क्योंकि सारी चीज़ें इतने पास में है ना कि ऑटो वाला तुम्हें है ना छोड़ देगा आधे रास्ते से कि नहीं यहाँ से पैदल जाओ, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। और जिसके साथ स्कूटी रेंट करो उसको मैप देखना आना चाहिए। मैप काम करना चाहिए तो देखना भी आएगा। और स्कूटी रेंट का क्रेडिट भी मेरे पे जाना है, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि हाँ स्कूटी रेंट पे ले लो। हाँ बोलो। मैंने बोला था। जाओ झूठे, मैंने बोला था, आप तो निकल भी आए थे। फिर मैंने बोला था कि चलो जाके देख लेते, ले ही लेते हैं ना, झूठे। वाह, यहाँ से बात करनी चाहिए, कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है। ये हम केसी घाट पे आ चुके हैं। मेन घाट देखो, मेन घाट ना ये यहाँ पे है, ये है मेन घाट। लेकिन अब बात वही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल के थोड़ा जाना पड़ेगा, तो और हमारे पास टाइम इतना है नहीं, तो हम इसके लिए यहीं से दर्शन कर लेंगे। हम लोग निधिवन आ चुके हैं। यहाँ पे छोटे छोटे 2 मंदिर हैं, तो वो भी दर्शन हो गए हैं। ये पूरा निधिवन ये ऐसे पैक किया हुआ है, मुझे लगा खुला होगा। ओके, ये इसी मंडप पे सब राधा जी, कृष्ण भगवान और गोपियों ने रास किया था। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि निधिवन में रात में 7 बजे के बाद अगर जो भी आया है
वो या तो अंधा बहरा सब हो गया है या तो दिमाग से पागल हो गया है। और ये देखो यहाँ पे ना जो जो आने के जिन्होंने ट्राई करा है ना उनकी समाधि भी बनी हुई है इतने सारे लोगों की। तब से अब तक कोई भी आया नहीं है। ओ सा, यहाँ तो देखो सा। क्या देखो, ये निधिवन के सामने ही है सीढ़े खंबे मंदिर, यहाँ पे आए थे लेकिन ये तो बंद है। और फिर यहीं सामने बाहर लोकल शॉप जैसे लगा था तो वहाँ से मैंने ऐसे बैग लिए हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। बैक टू होम, मैं घर पे आ चुकी हूँ। और कल इतना ज़्यादा जल्दी में था सब कुछ कि मैं कुछ ज़्यादा शाम तक का तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। कल हमने पहले जो स्कूटी रेंट पे दी, पहले हमने चेकआउट करा, फिर चेकआउट करने के बाद वहाँ से हम गए जहाँ से स्कूटी हमने ली थी रेंट पे, वो उसको देने के लिए वापस गए। उसके बाद वहाँ से दे के हमने ऑटो करी मथुरा, हम वृंदावन में थे और हमारी गाड़ी मथुरा के स्टेशन से थी। तो फिर हमने वहाँ से मथुरा के लिए ऑटो करी, तो ऑटो भी इतना टाइम लगा रहा था आने में और हमारी गाड़ी भी 7 बजे की थी। तब फिर भी लेकिन पहुँच गए टाइम से। फिर उसके बाद वहाँ से हमारी सीट के बाजू में जो 2 लोग थे अलग से, वो तो अलग से आए थे, तो उनको हम इतने अच्छे लग गए कि बात ही नहीं बंद कर रहे थे, इतना भूले जा रहे थे सब। मतलब सब बात अलग अलग बताए जा रहे थे कि हाँ ऐसा तुम क्या करते हो, हम ऐसा करते हैं, कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे लोग हो, और फिर है ना कितने प्यार से रहते हो, मतलब बहुत सारा। हाँ फिर लेकिन उनको भी हमारे साथ यहीं पे सूरत ही आना था, तो फिर वही बस साथ में उतरे। फिर वहाँ से मैंने ऑटो करी, घर पे आई मैं। अब घर पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पता चल रहा है कि थक गए हैं कि नहीं। इतने दिन से 10 दिन पहले तो जो मैं अलग यूपी कानपुर थी वो अलग, ठीक है। फिर उसके बाद नानी के वहाँ गई, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आई, इतना ज़्यादा। अब घर पे आई तो अब ऐसा लग रहा है कि बस अब 2 दिन की और छुट्टी मिल जाए, शांति। 2 दिन की, वैसे आज की छुट्टी मेरी तो है ही, आज का पूरा अभी कितने 11:15 हो गए, अभी आज की तो छुट्टी है ही मेरी। फिर कल की भी है, फिर परसों से ऑफिस जाऊँगी, परसों सैटरडे है, फिर बस जाके संडे छुट्टी वापस। तो यस, अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, इसके लिए कर लेना। बाय, फिर मिलते हैं। अब जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेंगे, देखते कहाँ जाएंगे। बाय।